हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 247 स्कूल पर। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम सभी लोग वेक्टर कर रहे थे बेटा। वेक्टर में हम सभी लोगों ने डॉट प्रोडक्ट तक अपना पूरा का पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म कर चुके थे। जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी वेक्टर के ऊपर, हमने उसको भी बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया। हमने वेक्टर में बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर अच्छे से खत्म किया। उसके बाद हमने देखो जो भी उसके बेसिक कंसेप्ट थे हमने उसको भी खत्म किया। डायरेक्शन कोसाइन भी बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया। जितने भी वेक्टर के टाइप हैं, एडिशन ऑफ द वेक्टर, और जो भी 10.3 एक्सरसाइज है, 10.2 एक्सरसाइज है, जो 10.3 एक्सरसाइज है, 10.1 एक्सरसाइज है, हमने एक एक करके सभी एक्सरसाइज को पिछले 5 लेक्चर्स में हमने खत्म कर चुके हैं। तो बेटा आज आपका ये हमारा 6 लेक्चर है। तो इस 6 लेक्चर में आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है वो चीज कैसे होती है। हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, 2 लेक्चर में, वो हमने क्या पढ़ा था भैया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर क्या होता है। तो एक बार को जरा मुझे रिकॉल कराओ कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है यार, है ना। और बाकी सारी चीजें हमने पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर एक वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, दूसरा वाला वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, i वाला i के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हो, j वाला j के साथ में, k वाला k के साथ में, तो वहां से आपके पास क्या आ जाता है भैया, वहां पर आपके पास क्या आ जाता है भैया, वहां पर आपके पास सीधा सीधा डायरेक्टली ए डॉट बी आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्रॉस वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का भैया क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इस चीज को सीखने वाले हैं। पहली चीज तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होता है भैया वो क्या होता है, एक वेक्टर होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है थीटा डिग्री का, ठीक है। हमारे पास 2 वेक्टर हैं भैया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है। तो यहां पर एक होता है एन वेक्टर। जो एन वेक्टर होता है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो कि अगर तुम अपना ये रूम देखो, ठीक है, रूम में एक साइड वाला ए वेक्टर मान लो कोई और दूसरा साइड वाला बी वेक्टर, तो ये जो ऊपर वाली साइड है ये देखो, दोनों नीचे वाले प्लेन में जो पड़े वेक्टर हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना। तो यही वाला जो वेक्टर होता है भैया, जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, उस वेक्टर को हम क्या कह देते हैं, एन वेक्टर। तो यार आप आराम से देख सकते हो, जैसे मान लो ये हमारा जमीन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा रूम का फर्श है बेसिकली, ठीक है। तो यार फर्श पर देखो, अगर ये नीचे वाले में कहीं पर भी ना 2 वेक्टर तुम अज्यूम करो कि एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये रहा बी वेक्टर। अब एक लाइन ऊपर है, ये होगी हमारी पॉजिटिव एन वेक्टर, और एक लाइन इसके नीचे भी होगी, वो हो जाती है भैया हमारा नेगेटिव एन वेक्टर, वो हो जाता है हमारा नेगेटिव एन वेक्टर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव एन वेक्टर और नेगेटिव एन वेक्टर होता है, ये वो वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसको लिख लेना, एन वेक्टर इज अ वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर होता है विच इज, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब आ जाओ, देखो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखा है बेटा। द वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 नॉन जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहां पर होता है साइन थीटा एन वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अपने दिल दिमाग में बैठा लेना है। ए क्रॉस बी क्या होता है भैया, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये चीज अपने अंदर तक एकदम बैठा लेना। और एन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगली लाइन देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यार यहां पर आप देख सकते हो थीटा क्या है,
एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर है। और थीटा का जो रेंज होगा भैया, थीटा का जो रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। थीटा का जो रेंज होगा 0 से पाई के बीच में ही होगा, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। और यहां पर देखो लिखा है एन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, सच दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एन वेक्टर फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर। कहने का मतलब ये होता है भैया, जैसे देखो ये क्या होता है, ये रहा ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है ना, ये हमारा राइट हैंड है, राइट, इसको हमने हाथ को ऐसे रखा, ठीक है। जब ए वेक्टर से तुम बी वेक्टर की तरफ अपना हाथ घुमाओ, ठीक है, ये हाथ नोटिस करो, मैंने अब इसको ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखा, अब इसको वी वेक्टर की तरफ घुमा रहा हूं, ये जो अंगूठा जो डायरेक्शन दे रहा है यही होता है एन वेक्टर की डायरेक्शन। एक तो ये हो गया। अब अगर मैं बी की तरफ ऐसे करूं और ए की तरफ घुमाऊं तो अंगूठा क्या है, इस प्लेन के अंदर वाली डायरेक्शन देगा, तो वो क्या होगा, प्लेन के अंदर वाला राइट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी बेटा। एक बार फिर से देखो, ए वेक्टर की साइड अपना हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, ये जो हमारा थंब है, देखो थंब बाहर है ना, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर लग रहा है ना थंब, तो ये थंब की डायरेक्शन क्या होगी भैया, एन वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इसे कहते हैं हम राइट हैंडेड सिस्टम। बेटा जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप लोग फैराडे लॉ ये सारी चीजें आप पढ़ते होगे ना, इलेक्ट्रो में मैग्नेटिज्म में, वहां पर ये सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालने के लिए यूज करी जाती है ना, कि जब आप ऐसे घुमाते हो जो डायरेक्शन आती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। सिमिलरली बेटा ये चीज जो मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी चीजें होती हैं, वो सारा का सारा ये वेक्टर का ही पार्ट होता है, वो सारा का सारा ये क्रॉस वेक्टर का ही पार्ट होता है, समझ रहे हो। इसीलिए वहां पे राइट हैंडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। इसीलिए समझ में आई बात, आज आपको बेसिक समझ में आया होगा, है ना, कि जो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, जब आप ए वेक्टर की तरफ ऐसे हाथ रख के बी की तरफ घुमाते हो, अंगूठे की डायरेक्शन क्या होती है, एन कैप की। जब आप बी की तरफ करके ए की तरफ घुमाते हो तो अंगूठे की डायरेक्शन अंदर की तरफ, वो भी क्या होती है, माइनस एन कैप की। आई होप बेटा ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताओ कोई डाउट अभी तक? चलो अगले सेशन पे आते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ए डॉट बी जो होता है ये क्या होता है, ये होता है स्केलर। ये क्या होता है, स्केलर। जब आप किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो क्या आता है, स्केलर। और जो ए क्रॉस बी क्या होता है भैया, ये होता है एक वेक्टर। और ए क्रॉस बी वेक्टर कौन सा होता है, एक ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। इतनी बात क्लियर है, अभी मैंने आपको समझा दिया। दूसरी लाइन पे आ जाओ, आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है, इफ एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर। बेटा ये बताओ कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा नीटा कैप होता है, ठीक है। अगर बेटा ये जीरो है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा, मतलब थीटा जीरो हो जाएगा। यार अगर थीटा होता क्या है, थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। यार भाई जब ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी वेक्टर दो के दोनों कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, कि जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भैया, 0 होता है। जब भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बताओ इतनी बात क्लियर है। ये सारे के सारे नोट्स आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए, ठीक है। अब अगली चीज देखो, अगर देखो यहां पर भी लिख रखा है, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 है तो ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यार अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो आराम से ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साइन थीटा 0 है तो 0 आ जाएगा। अगला देखो, इन पर्टिकुलर ए क्रॉस ए क्या होता है भैया, 0 होता है। यार ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर है उसी को उसी में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस वेक्टर क्या होता है, 0 डिग्री, है ना, इनके बीच का भी साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला चीज देखो, अगर इनके बीच में थीटा इक्वल टू पाई है
तो साइन पाई भी यार 0 हो जाता है ना। अगर दो वेक्टर के बीच में पाई डिग्री है, देखो एक वेक्टर ये रहा, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यहां पर भी भाई ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यार आराम से समझ सकते हो, यहां पे देखो ए क्रॉस बी क्या होता है भैया, ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा नीटा कैप होता है, ठीक है। अब अगर यहां पर थीटा पाई बाई 2 है, अगर यहां पर थीटा पाई बाई 2 है तो यार साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। यहां से ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा भैया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑब्जर्वेशन देखो, इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3, ये जो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन है, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के वी है। ये रिलेशन मैं आपको समझाता हूं बेटा अच्छे तरीके से, ये रिलेशन मैं आपको समझाता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम साइक्लिक मेथड कहते हैं। आप यहां पर नोटिस करो, देखो यहां पर एक साइकिल लिखा है, ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप, ठीक है। जब आप क्लॉकवाइज चलते हो, है ना, जब आप क्लॉकवाइज चलते हो, यहां पर एक काम करते हैं, इसको ना देखो, साइक्लिक को मैं दोबारा से मैं आपको लिखता हूं, है ना, साइकिल को ये मैं दोबारा लिखता हूं बेटा, ठीक है। इस वाले फिगर को हटाओ, इस वाले फिगर को इग्नोर करो, मैं आपको साइकिल देखो दोबारा बनाता हूं, ठीक है। साइकिल लेकिन बनाऊं कहां पे, चलो यहां पर बनाता हूं। देखो यहां पर मैं आपको एक साइकिल बना रहा हूं, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप, ठीक है। जब आप क्लॉकवाइज चलते हो, क्लॉकवाइज चलो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा। आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे इसके आगे वाला के वेक्टर, ठीक है। अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये हो जाएगा भैया आई वेक्टर, ठीक है। अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे वेक्टर। देखो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे वेक्टर, ठीक है। जब कब चलोगे, जब क्लॉकवाइज चलोगे। जब यही तुम एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो यही चीज हो जाती है नेगेटिव में। अब एंटी क्लॉकवाइज चलो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे वेक्टर, ठीक है। और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई वेक्टर, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का के वेक्टर। ये सब बेटा फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लिखते हो इनको, इनका फंडा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर होता है, ये साइकिल में आप घुमाते जाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नेगेटिव। बताओ ये बात एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है। और दो तीन चीजें हैं यार, कि अगर मान लो आई को क्रॉस करते हो तो यार 0 होगा। क्यों, क्योंकि यार आई के बीच में साइन थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0, और के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो दो वेक्टर, जो दो सेम वेक्टर हैं, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। बताओ ये बात एकदम क्लियर है, क्लियर है, ठीक है यार। अगर इतनी बात क्लियर है, एक चीज मुझे और बताओ कि हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा नीटा कैप होता है, एन कैप जिसे कह देते हो। तो हमेशा ये चीज यहां पर ये काम करना है, यहां पर ये भी लिख लेना, नीटा इज ए यूनिट वेक्टर, है ना। यहां पर ये भी लिख लेना भैया, नीटा जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, मतलब मॉड नीटा 1 होगा। मॉड नीटा कितना होता है, 1 होता है। इसको आप पहले पेज में जरूर लिख लेना जहां पर इसको लिखा हुआ था, ठीक है। मॉड नीटा कितना हो जाता है भैया, 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो नीटा होता है ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो यार ये बताओ मुझे, अब अगर मैं इसमें दोनों साइड ना मॉड ले लूं, इसमें अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूं, और यहां पर थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में, थीटा 0 से पाई के बीच में। तो अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूं भैया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो मॉड ए ही रहेगा, मॉड बी ही रहेगा, मॉड साइन थीटा, ठीक है, और मॉड ऑफ नीटा कैप। ये चीज क्लियर है। बताओ यार मॉड ऑफ नीटा कैप 1 होगा। क्यों, क्योंकि यार नीटा क्या है, नीटा तो यूनिट वेक्टर है, नीटा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। तो यहां से इसका मॉड ऑफ नीटा कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि साइन थीटा 0 से पाई के बीच में कितना होता है,
साइन थीटा यार 0 से पाई के बीच में, थीटा 0 से पाई के बीच में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका जो मॉड होगा यार वो देखो पॉजिटिव से खुलेगा कि नहीं, तो यहां से ये चीज ये आ जाएगी a क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और मॉड नीटा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाई ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर गिवन हैं उनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या आया, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आया है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आ गया है ना। तो यहां से यार देखो साइन थीटा हमारे पास ये चीज आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बताओ ये बात क्लियर है? आई होप बेटा ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर होगी, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाओ, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट बेटा कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है, ये होता है, लेकिन ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये हमेशा इक्वल नहीं होता, ये हमेशा इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये चीज अपने दिल दिमाग में बैठा लेना कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, लेकिन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता। तो यार ये चीज पॉइंट भी आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। दो वेक्टर का जो कम्यूटेटिव है वो हमेशा, दो वेक्टर हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। देखो इंडीड ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी ये होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा नीटा कैप, ठीक है। फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब थीटा इज ए ट्रांसवर्ड फ्रॉम, है ना, थीटा कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है। अगर थीटा नीचे से ऊपर हो रहा है तो ए क्रॉस बी वेक्टर ऊपर होगा, अगर थीटा नीचे से नीचे कर रहे हो तो ये अंदर होगा, ठीक है। व्हाइल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू mod of a mod of b sin theta neta cap where a b n1 is the right handed system, theta is transferred from b to a। बात समझ में आई कि जैसे अगर मान लो, मैंने आपको बेटा पहले भी बताया ये बात, a वेक्टर और b वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है। जब आप a से b की तरफ जाओगे तो कहां पे आएगा, a क्रॉस b ऊपर आएगा। जब आप b से a की तरफ आओगे तो a क्रॉस b कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा। बताओ ये बात एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। यहां पर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। आई होप बेटा ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। चलो अगला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल अब हम यहां पर निकालने वाले बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे क्या करोगे, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हम कोशिश करेंगे बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर एक ट्रायंगल है जिसके बीच का एंगल देखो थीटा है, जिसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, अच्छी बात है यार, इसका एंगल थीटा है। तो मुझे सबसे पहली बात ये तुम बताओ कि अगर तुम्हें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या करते हो भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हो, ठीक है। बस यार सेम यही कंसेप्ट यहां पर भी लगाओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हो। तो यार हाफ बेस कितना हो जाएगा इसका, मॉड बी आ जाएगा कि नहीं, बताओ। ये बी वेक्टर है ना, बी कोई वेक्टर है तो इसका जो मॉड हो जाएगा, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, मॉड बी हो जाएगी कि नहीं। ये कोई अगर वेक्टर है तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ बी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी भैया, सी डी हो जाएगी, सी डी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। अब यार ये मुझे बताओ कि अगर ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है तो इसका लेंथ कितना होगा, ये लेंथ मॉड ए हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि यार ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो मॉड होगा ये उसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब यार अगर मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली मुझे हाइट चाहिए, तो ये हाइट के लिए क्या करोगे भैया, ये हाइट के लिए यहां पर आप जान सकते हो, यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन थीटा क्या हो जाएगा मुझे बताओ, सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा, सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो यहां से साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, सी डी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से सी डी हमारे पास क्या आ गया, मॉड ए साइन थीटा, मॉड ए साइन थीटा।
हमारे पास सी डी क्या आ गया भैया, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। तो यार सी डी की वैल्यू अब हम यहां पर पुट कर देते हैं, हाफ, है ना, यहां पर ये तो इनटू लगा रखा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसे हटा ही देता हूं, नहीं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में इससे कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं डॉट लगाता हूं बेटा, ये, ठीक है। हाफ मॉड ऑफ बी, सी डी की वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ ए साइन थीटा, ये चीज हो गई। और यार ये मॉड है, ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, इसको वैसे करके लिख सकते हो, ठीक है। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है, इसको ऐसे करके आराम से लिख सकते हो ना। और यार ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज अगर आप देख पा रहे हो तो इसको आप मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस इतनी वाली चीज को आप आराम से ए क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं, ये वाला। क्यों? क्योंकि यार मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है बताओ, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है, ठीक है, ये चीज होता है। तो हमने इतने वाले पोर्शन को क्या लिख दिया, एक मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख दिया। बताओ कोई डाउट अभी तक, बोलो मुझे कोई डाउट बेटा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से देखो, यहां से ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा यहां से मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्रॉस थीटा, ठीक है, सॉरी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको अपने रेड बॉक्स में भर देते हैं अपन, ये लो, ठीक है। आई होप बेटा ये चीज क्लियर होगा। और ये डेरिवेशन आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्रूव करो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे दे सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे, सबसे पहले यहां पर देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई 2 वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई हमारे पास 2 वेक्टर है, ठीक है। तो यार इसकी साइड लेंथ क्या हो जाएगी भैया, मॉड ऑफ बी हो जाएगी, है ना। और इसकी साइड लेंथ क्या हो जाएगा मुझे बताओ, मॉड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। इसकी साइड लेंथ क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा, है कि नहीं, बताओ मुझे। कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट अभी तक, ठीक है, पक्का। तो यार एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा मुझे बताओ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा मुझे बताओ। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम देखो कैसे निकालोगे, ए बी मान लो 2 एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के, देन इट्स एरिया विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है भैया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है भैया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। अच्छा इसको हमने निकाला कैसे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यहां से आप देख सकते हो, देखो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या होता है, ए बी इंटू डी। यार ये जो इसका पैरेललोग्राम का एरिया है वो कैसे निकालोगे, ए बी इंटू डी, है ना, सम ऑफ द पैरेलल साइड और इंटू हाइट, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो यार इसका सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाएगा बताओ, इसका एरिया, है ना, एरिया क्या हो जाएगा बताओ, हाफ टाइम्स सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये चीज लिखोगे इसको, बताओ ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो यार इसका जो एरिया हो जाएगा मुझे बताओ क्या हो जाएगा भैया, हाफ टाइम्स ए बी, है ना, ए बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, ये हो जाएगा इंटू, ये इंटू है ना, इसे क्रॉस मत समझ लेना, मैं इसे हटा के बेटा इसको यहाँ पे बिंदी ही लगाता हूँ, डॉट ही लगाता हूँ, नहीं तो तुम लोग इसे क्रॉस समझ जाओगे। ये हो गया डॉट, ये हो गया डॉट, इंटू क्या हो जाएगा भैया, इंटू डीई, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। यार अब मुझे ये बताओ, ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल है, तो ये वाली साइड लेंथ भी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ बी हो जाएगा कि नहीं, बताओ। ये चीज एकदम दिख रही है, ये वाला साइड, ये वाला अगर बी वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी बी वेक्टर होगा, तो यार इसका भी मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये बताओ, ये क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स, ठीक है। और अगर ये वाला वेक्टर ए है तो ये डीई कितना हो जाएगा, डीई, ये मॉड ए साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, मॉड ए साइन थीटा हो जाएगा, बताओ।
यार अभी पिछले वाले सवाल में ही निकाला था कि अगर ये वाली साइड लेंथ ए है तो इसका ये परपेंडिकुलर कितना हो जाता है, मॉड ऑफ ए साइन थीटा हो जाता है। तो बस यार यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, ए बी कितनी हो जाएगी भैया मॉड बी, और डी सी कितना हो जाएगा मॉड बी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड बी है ना, और डी कितना हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा, ये चीज हो जाएगा। तो यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यहाँ से क्या आ गया भैया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो यार अब इसी चीज को आप आराम से यहाँ पर देखो लिख सकते हो कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, और यही चीज क्या होती है ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होती है, यही चीज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होती है। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है। हमने क्या किया, बस सिर्फ इतना सा किया, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था। ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर बेटा आपको गिवन है, नीचे वाला बी वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर। अगर बेटा ये वाला ए वेक्टर है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, और अगर ये बी वेक्टर है तो ये ऊपर वाला भी मॉड बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ सेम होगी, पैरेलल वेक्टर्स है। तो और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ टाइम्स। ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड बी, और हाइट कितना हो गया मॉड ऑफ ए साइन थीटा। तो यहां से देखो हमारे पास डायरेक्टली पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। तो जब भी बेटा हमें पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ये सारी चीजें निकालनी हो, हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, यही वाला। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, दोनों एडजेसेंट साइड। ठीक है, दो साइड अगर तुम्हें ट्रायंगल का दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्मेट में, तो क्या करोगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन 2, ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर दोनों एडजेसेंट साइड आपको गिवन है तो। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ठीक है, यार यहां पर आपको 3 वेक्टर गिवन है ए बी सी, ए बी सी आपको 3 वेक्टर गिवन है बेटा, ए बी सी यहां पर आपको 3 वेक्टर गिवन है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में देखो डायरेक्शन होती है, वेक्टर में क्या होता है भैया, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो कभी भी ना वेक्टर को उल्टा मत कर देना, वेक्टर आपको पहले ही पता है, पहली प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये चीज नहीं होती वेक्टर में, कम्यूटेटिव नहीं होते वेक्टर, ये चीज तो आपको पहले ही पता है। तो यार अगर मैं इसी चीज को अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं ए क्रॉस बी प्लस सी, है ना, ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, तो यार कभी भी ऐसा मत कर देना कि जैसे ए इंटू बी, बी इंटू ए होता है ना, लेकिन वेक्टर में कभी भी ऐसे मत कर देना, जो जैसा है वैसे ही करना है, ए क्रॉस सी ही करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए पहले है तो ए पहले यहाँ पर भी होगा, अगर यहाँ पर ए सी में करोगे तो ए पहले ही होगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा समझ में आ रहा है, बताओ मुझे, पक्का बात है, पक्की बात है। अब यार अगर इसी में ना किसी स्केलर से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो, किसी स्केलर से, जैसे मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है कोई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और लैम्डा कोई स्केलर है और इससे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो तुम लैम्डा को ना किसी में भी पहले मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद उसका क्रॉस ले लो। ठीक है, लैम्डा को किसी में भी मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका क्रॉस ले लो। ठीक है, यार चाहे तुम लैम्डा को ए में मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तुम लैम्डा को बी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे तुम लैम्डा को ए में मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो लैम्डा को तुम बी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बताओ ये चीज आपको क्लियर, ये चीज आपको क्लियर है बेटा, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, अगर ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर है मान लो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता था बेटा वो क्या लिख देते थे, डायरेक्ट i वाले कोफिशिएंट को i वाले से मल्टीप्लाई करके, है ना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 लिख देते थे। सिमिलरली अगर आपके पास मान लो दो वेक्टर कंपोनेंट गिवन है, अगर एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये वाला वेक्टर गिवन है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ये होता है i कैप j कैप k कैप। ठीक है, a1 a2 a3, a1 a2 a3 और b1 b2 b3। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है ना, एक p वेक्टर है, ये है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर q वेक्टर है,
B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये है, ठीक है। अब जब इन दोनों का तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, P क्रॉस Q, बस डिटर्मिनेंट बनाओ, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऊपर आई जे के लिखो, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद इसके कोफिशिएंट लिख लो A1 A2 A3, और नीचे उसके नीचे वाले के B1 B2 B3। बस जो डिटर्मिनेंट ओपन करोगे वो एक वेक्टर आएगा, और वही वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, A क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा। वही वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, A क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा। बताओ, आई होप ये सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट बेटा आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें, ठीक है। चलो अगला, अब इस पे बेस्ड बेटा थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। हमें ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर हमें पता करना है कि ये क्या होगा, जहां पर हमारे सामने ए वेक्टर है भैया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। एक वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 2k कैप। हमारे पास देखो एक ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है। तो यार इसका हमें क्रॉस वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, है ना। अब इसको निकालने का दो तरीका है, या तो तुम पहले ए क्रॉस बी निकाल के उसका मॉड ले लो, है ना, और दूसरा तरीका यह है कि तुम क्या करो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा निकालो। अब यहाँ पे तुम्हें साइन थीटा नहीं गिवन है, तो इसीलिए बेटा एडवाइस ये है कि तुम पहले अपना काम करो कि ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या होता है, आई जे के कैप, आई जे के कैप, ठीक है। उसके बाद A1 वाले कोफिशिएंट, ए वाले कोफिशिएंट 2 1 3, और बी वाले कोफिशिएंट 3 5 माइनस 2। बस यार अब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर दो। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दोगे भैया तो क्या आ जाएगा बताओ, आई कैप इंटू -2 माइनस 15, -2 माइनस का 15 माइनस जे कैप, ठीक है। जे कैप 2 2 जा -4 माइनस 9, ठीक है, प्लस के कैप यहां से क्या आ जाएगा 10 माइनस 3, ये चीज आ जाएगी बताओ। तो यार यहां से हमारे पास ये क्या आ गया अल्टीमेटली 15 डो माइनस 17 आई कैप, यहां से क्या आ जाएगा माइनस प्लस 13 जे कैप, ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 7 के कैप। ये आ गया हमारे पास देखो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 17 आई कैप प्लस 13 जे कैप, ठीक है, प्लस 7 के कैप, ये चीज आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यार मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। हमें क्या चाहिए भैया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यार ए क्रॉस बी का मॉड ले लोगे तो क्या आ जाएगा -17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। अब यही जो आएगा भैया वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यार इसको आप लोग अपनी कॉपी में निकालो, और निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना, ताकि मैं जान सकूं कि आप सभी लोगों ने किया है, ठीक है, ताकि मैं ये चीज को इंश्योर कर सकूं कि मैंने जो आपके लिए काम छोड़ा है उसको आपने किया है, ठीक है बेटा। बताओ, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो वेक्टर है, कोई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये वाला वेक्टर गिवन है भैया a प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और ये वाला वेक्टर गिवन है a माइनस बी वेक्टर। अब हमें बताना क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर बताना है। इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर बताना है। तो यार परपेंडिकुलर वाला वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो वही क्या हो जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पर एक नोट लिख लेना, ए क्रॉस बी ये क्या होता है, ए क्रॉस वी इज ए वेक्टर, ए क्रॉस वी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर, ठीक है, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया कि एक कोई प्लेन है जिसमें एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर कहां होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में। समझ में आया। तो यार हमें बताना क्या है कि हमें यूनिट वेक्टर बताना है जो इन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले वालों को पी वेक्टर मान लूं, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यार यहां से ए प्लस बी क्या आ जाएगा बताओ, आई, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप
प्लस बी वेक्टर कितना गिवन है भैया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये चीज है। ठीक है, तो यार यहां से हमारे पास p वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ। p वेक्टर को बस ना मैं a प्लस बी को ही p वेक्टर लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो यार यहां से p वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, ये दोनों को ऐड कर दो 3i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये चीज आ गया। सिमिलरली यार q वेक्टर भी निकाल लो आप। q वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस v वेक्टर हो जाएगा। तो a वेक्टर माइनस v वेक्टर निकालो, ठीक है, बस सब कुछ लिख लो, माइनस 2i प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो यार यहां से हमारे पास देखो q वेक्टर डायरेक्टली आ गया, क्या आ जाएगा i माइनस 2i माइनस i, j माइनस 2i माइनस j एंड k माइनस 3k माइनस 2k वेक्टर। ये चीज देखो हमारे पास आ गया, दो वेक्टर हमारे पास देखो ये चीज आ गया, एक तो p वेक्टर ये वाला और दूसरा q वेक्टर देखो हमारा ये वाला आ गया। बताओ कोई डाउट अभी तक? अब हमें चाहिए क्या यार, हमें ये चीज चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके भी परपेंडिकुलर हो इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो यार अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, p क्रॉस q वेक्टर निकालना है। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है भैया, p क्रॉस q वेक्टर निकालना है। क्यों? क्योंकि यार p क्रॉस q वेक्टर ही वो वेक्टर होगा जो p के भी परपेंडिकुलर हो और q के भी परपेंडिकुलर होगा। और p क्या है, a प्लस बी वेक्टर, और q क्या है, a माइनस बी वेक्टर हमने ले रखा है। तो यहां से p क्रॉस q क्या आ जाएगा बताओ, i j k कैप ऐसे लिख दो। अब p वाले सारे कोफिशिएंट लिख दो, 3 3 4, इसके वाले सारे कोफिशिएंट लिख दो, -1 -1 माइनस का 2। ठीक है, तो बस यार डिटर्मिनेंट यही सॉल्व कर लो, आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। i कैप -6 प्लस 4, ठीक है, माइनस j कैप, यार यहां से क्या आ जाएगा बताओ, -6 प्लस 4, ठीक है, प्लस k कैप, और यहां से क्या आ जाएगा भैया -3 प्लस 3, यहां से क्या आ जाएगा -3 प्लस 3। तो यहां से यार अल्टीमेटली सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -6 प्लस 4 -2i कैप, और यहां से -6 प्लस 4 -2 प्लस 2j कैप, और यहां से तो 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा और a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। बताओ, आई होप बेटा ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। बताओ आप समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, क्या कोई डाउट है इसमें? बेटा बस हमने इतना सा काम किया ना कि a प्लस बी वेक्टर को हमने p वेक्टर मान लिया और a माइनस बी वेक्टर को हमने q वेक्टर मान लिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लिखने में आसानी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हमने ले लिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, ये ठीक है। यार आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है और उसका वर्टिसेस आपको गिवन है, देखो ए बी सी, ठीक है। ए क्या है भैया, अब देखो ये जो भी वर्टिसेस लिखे हैं ना, इन्हें क्या करो आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो। क्यों लिखोगे यार वेक्टर फॉर्म में? क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट पता होता है, क्या होता है, हाफ टाइम्स ये वाला साइड और इनटू ये वाला साइड का क्रॉस। ठीक है, तो यार इसको मैं ना देखो वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, ए को i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसको मैंने 1 1 1 को i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लिख लिया, और b का पॉइंट मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मैंने इसको लिख लिया। और यार c वाला पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। आई होप ये चीज बेटा आपको दिख रही होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है। तो मुझे ये बताओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा भैया, ये वाला वेक्टर देखो हाफ टाइम्स वेक्टर बी ए, ठीक है, हाफ टाइम्स वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी, ये चीज आपको दिख रही है, हाफ टाइम्स वेक्टर बी ए। ठीक है, मैंने इस साइड को देखो पकड़ लिया, आप इस साइड को भी पकड़ के कर सकते हो, दो वेक्टर ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? आप इस साइड को भी पकड़ के कर सकते हो, दो वेक्टर ऐसे ऐसे। बस ध्यान ये देना है कि दोनों वेक्टर बी वेक्टर जिस पॉइंट को पकड़ोगे ना, वहां से दोनों वेक्टर ऑरिजिनेट होने चाहिए, समझ रहे हो? दोनों वेक्टर ऑरिजिनेट होने चाहिए। तो यार यहां से मुझे बताओ बी ए क्या हो जाएगा, बी ए क्या हो जाएगा भैया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना? तो यार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा भैया मुझे बताओ, आई माइनस आई तो 0 हो जाएगा।
जे वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर, ये क्या आ जाएगा माइनस जे वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। एंड के वेक्टर माइनस के 3 के वेक्टर, तो क्या हो जाएगा 2 के वेक्टर आ जाएगा माइनस का। बताओ ये सही है। और यार बीसी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यार यहां से सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, 2i माइनस आई कितना आ जाएगा आई वेक्टर, ठीक है। 3i माइनस 2i कितना आ जाएगा प्लस जे वेक्टर, और के वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर माइनस का 2 के वेक्टर आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यार बस अब इन्हीं का क्रॉस लेके हाफ कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा, और उसका मॉड लेना है, मॉड लेना जरूर लेना है, ठीक है। तो यार एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ जाएगा बताओ। सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, बी ए क्रॉस बी सी निकालते हैं, बी ए क्रॉस बी सी, ठीक है, यही हमें चाहिए। तो यार ये हो जाएगा आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, ठीक है। आई का कोफिशिएंट पहले वाले में क्या है भैया 0, जे का -1, के का -2, इसका 1 1 -2, ठीक है। बस यार इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा 2, और +2, ठीक है, माइनस जे कैप। अब यार ये क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 0 -2, ठीक है, और ये हो जाएगा +2 प्लस के कैप। के कैप यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, है ना। तो यहाँ से +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ये 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस का k वेक्टर। हमारे पास ये चीज आ गई यार। हमारे पास देखो बी ए क्रॉस बी सी है ना, बी ए क्रॉस बी सी क्या आ गया भैया हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया। तो यार अब बस इसी का हमें क्या लेना है मॉड लेना है ना, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड ऑफ 4i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ये चीज आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 2 स्क्वायर 4, ये क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया हाफ इंटू रूट ऑफ 21, तो ये क्या हो जाएगा भैया रूट ऑफ 21/2। यही आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यही आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड, आपको ये गिवन है, जिसकी आपको एडजेसेंट साइड ये देखो गिवन है, ठीक है। ये कोई पैरेललोग्राम है यार जिसका आपको ये वाला भी साइड गिवन है और ये वाला साइड भी गिवन है, ये वाला आपको 2 वेक्टर गिवन है। तो यार पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाता है भैया, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। बस आपका काम सिर्फ इतना सा है, आपका काम सिर्फ इतना सा है भैया कि ए क्रॉस बी वेक्टर को निकाल के उसका मॉड कर देना है। बताओ आपका काम सिर्फ इतना सा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को निकाल के उसका मॉड कर देना है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, आई जे के, आई का कोफिशिएंट इसमें कितना है 3 1 4, इसमें कितना है 1 -1 1, ठीक है। बस यार ये डिटर्मिनेंट के बाद आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा और उसी का मॉड ले लोगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। आई वेक्टर 1 + 4, ठीक है, माइनस जे वेक्टर 3 - 4 प्लस के वेक्टर, ठीक है, -3 -1। तो यार यहां से ये कितना आ जाएगा 5i कैप, और ये कितना आ जाएगा -4 + 3, ठीक है, माइनस का 1 प्लस जे कैप, और यहां से कितना आ जाएगा -4k कैप, ये चीज आ जाएगी। तो यार यहां से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा भैया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 5i कैप प्लस जे कैप -4k कैप। तो यार ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 16 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 26 + 16 है ना, रूट ऑफ 42 देख लेना इसको, ठीक है, 61752 है ना 111213, ठीक है, रूट ऑफ 42 आ गया। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आ गया भैया रूट ऑफ 42। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, वो क्रॉस प्रोडक्ट का एनसीईआरटी का हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट के जो एक्सरसाइज है हम उसको अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए अड्डा 247 स्कूल के साथ।
आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का अगला जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, वो एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा का पूरा मैं आपको उसका एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो अगला लेक्चर उसी पर होने वाला है। अगर आप बेटा पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है। हम पूरा का पूरा वेक्टर 3D सब कुछ करेंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अड्डा 247 स्कूल।